हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी या डी रुधिर वर्ग ओ। चलिए आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। और जैसे कि यह क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे लाइव में होती है, तो एक का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रुधिर वर्ग ए बी। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और एक बात बता दें कि ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन ये दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और एंटीजन जो है रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एंटीबॉडी रुधिर वर्ग ए बी में नहीं पाया जाता है और एंटीजन जो प्रोटीन होता है वो रुधिर वर्ग ओ में नहीं पाया जाता है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। चलिए आंसर देंगे। आपके सामने टाइमर चल रहा है, तो टाइमर खत्म होने से पहले ही आपको लाइव चैट में आंसर कर देना है। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो दूसरे का राइट आंसर जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला जो है वो कौन सा है, तो पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। चलिए ऑप्शन को सही से पढ़िए। आपका टाइम शुरू करते हैं अब। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। आज के सेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है क्योंकि आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो चौथे का जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और खोंड विद्रोह की शुरुआत 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा 1837 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1856 तक चला था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। चलिए आंसर करेंगे। तो फटाफट से आप लोग 6 नंबर के लिए आंसर करेंगे। टाइम से। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का सी हो जाएगा 1920 में। जो ही बच्चे सी को दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और किसने की, तो याद रखिएगा MM जोशी ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देख लीजिए सही से। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, न्यू इंडिया। याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो ऑप्शन बी है न्यू इंडिया। 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। रावी, ताप्ती, नर्मदा या डी कावेरी पर। और फिर से बोल रहे हैं, सभी को हर रोज रात 8 बजे लाइव में आना है, क्योंकि ये फायरमैन और उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को चलाया था इस सेशन पर। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है शांत ज्वालामुखी। चलिए आंसर करेंगे इसका। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे।
तो 9 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, जी बिल्कुल सी को दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माउंट पोप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर स्टार लगा रहे हैं कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे। आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से आंसर देंगे। 10 का, तो 10 का राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल 10 के लिए जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, जी डी को दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अजीत नाथ। ठीक है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे, अजीत नाथ। पहले कौन थे, ऋषभ देव, और पहले ऋषभ देव थे और दूसरे कौन थे, तो अजीत नाथ। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाथपा झाकरी परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। आपको टाइम को देखते आना है और टाइम खत्म होने से पहले ही आपको आंसर कर देना है। तो 11 का राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल 11 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सतलज नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन देख लीजिए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। आप अपने अपने सोचने की स्पीड को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। चलिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सोच कर फटाक से लाइव चैट में आंसर देंगे। तो 12 के लिए जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, बी को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। चलिए टाइम शुरू करते हैं। टाइम्स अप, जी बिल्कुल 13 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा, चिकन पॉक्स। ये रोग विषाणु से होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। आंसर करेंगे, देश में आपातकाल से, जम्मू और कश्मीर से, राष्ट्रपति शासन से, या डी संविधान संशोधन से। तो 14 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चलेगा, संविधान संशोधन से ये संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 368। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। चलिए टाइम शुरू करते हैं। टाइम्स अप, जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, राज्य सूची पर। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर। 15 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शंस को पहले पढ़िए और चलिए आपके लिए टाइम शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच के बताइए लाइव चैट में। तो क्या हो जाएगा, तो 16 के लिए जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से आप राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे इसका। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और पीछे टोटल आपका 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उन सभी को भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए तो 17 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 1968 में लगाया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, याद रखिएगा नित्यानंद कानूनगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है। आंसर करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे लाइव चैट में। तो चलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। आंसर करेंगे,
चलिए फटाफट से आंसर देंगे जी बिल्कुल 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जो भी बच्चे 19 का लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष अगर उम्र हो जाए तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर VVI लगा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आंसर करेंगे, आपका टाइम शुरू करते हैं अब। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हंगरी की राजधानी कहाँ पर है। चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 21 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, बुडापेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही अटेम्प्ट किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आंसर करेंगे, न्यूटन के द्वारा, हार्जेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या डी फैराडे के द्वारा। चलिए आंसर देंगे। जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, हाइजेंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाइजेंस के द्वारा 1678 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1678 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न समितियों में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है। आंसर करेंगे, अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से है, PV राय के राय समिति ये भी पंचायती राज से है, और बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन डी चलैया समिति ये आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। जीविक, जातक, विनय पिटक या डी उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न को गलत नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में ये प्रश्न आ चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जातक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है। आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है। आंसर करेंगे, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास या डी जमुई। जी बिल्कुल क्या आ जाएगा, तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, 26 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण आता है और तीसरे पर रोहतास आता है। याद रखिएगा, प्रथम पर कैमूर, दूसरे पर पश्चिमी चंपारण और तीसरे पर रोहतास आता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 27 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है। आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 28 का बी हो जाएगा। याद रखिए क्या आ जाएगा, डेविड डियोप। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दूरदृष्टि के संबंध में निम्न में से कौन सही है। पहले सही से ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे और सभी को फिर से बोल रहे हैं, हर रोज रात 8 बजे लाइव में आना है। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा। तो जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं
बिल्कुल सही दे रहे हैं, सभी सत्य है। याद रखिएगा, दूरदृष्टि के संबंध में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये भी सत्य है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। और लेंस की क्षमता घट जाती है, ये भी सत्य है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बता देते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी क्लास छूटे ना। तो 30 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल, 31 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। और याद रखिएगा, इन्होंने 1974 ईस्वी में, याद रखिएगा इस डेट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में, फिर से बोल रहे हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाती है? आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, तो 32 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 66.6 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 66.6 डिग्री। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रांची, देहरादून, नागपुर या डी पुणे में? जी बिल्कुल, 33 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो 33 के लिए जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही से ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपके लिए टाइम शुरू करते हैं अब। जी बिल्कुल, 34 का राइट आंसर। तो जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? सी को, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका सुमेलित नहीं है। नागापट्टी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। कोयली गुजरात में है। नुमालीगढ़ ये असम में है। ठीक है, ये ऑयल रिफाइनरी का नाम है, याद रखिएगा। और नागापट्टी आपका तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? चलिए टाइम शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे। तो टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या देगा? तो 35 का जो ही बच्चे क्या दे रहे हैं लाइव चैट में? जी बिल्कुल, ए को बिल्कुल सही जवाब है, मेजनी को माना था लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 36 का राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा, 2 गुना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 भी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तोडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर देंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो 37 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता, तांबा, ऑक्सीजन या डी पोटेशियम? टाइम्स अप। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 38 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में लास्ट में। तो 39 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, हर्पिच। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह त्वचा से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे।
टाइम्स अप। इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा भ्रूण पोष। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, मानक समय रेखा पूछा जा रहा है, ना कि कर्क रेखा। चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल 41 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, गोविंद रानडे या डी के कर्वे। चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 42 के लिए राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कब? 1884 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में। याद रखिएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महाराष्ट्र के पुणे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सोच समझ के आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चलिए 43 के लिए जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं लाइव चैट में, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बढ़ता है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। चलिए आंसर देंगे। टाइम्स अप। तो 44 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर देंगे। चलिए आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल 45 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्नों को रखा गया था। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे लाइव में।